ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज आपको भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें गुरु को आदर दिया जा रहा है। और जैसे मक्खन लाल प्रभु कह रहे थे, कोई बाहर का व्यक्ति अगर इस उत्सव को देखे तो कह सकता है, सोच सकता है ये तो बहुत ज़्यादा आदर दे रहे हैं और इतने ही धूमधाम से उत्सव क्यों मना रहे हैं। प्रभुपाद जी ने समझाया है इस विषय पर कि व्यास पर जो उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गुरु व्यासदेव जी के प्रतिनिधि के रूप में व्यासदेव का संदेश दे रहा है। और गुरु के क्या गुण होने चाहिए, इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारपस वेगम कि गुरु को मन और बुद्धि पर वश होना चाहिए और उसे गुरु परंपरा द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसका आचरण शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन संस्था में अनेक गुरु, अनेक भक्त ये गुरु की सेवा का पालन कर रहे हैं। ये एक सेवा है क्योंकि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु का होना भी आवश्यक है। कई बार कभी कभी कोई दुर्घटना भी बीत जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि जो परंपरा का रिवाज है या सिस्टम है उसको बदला जाए। और इस्कॉन संस्था में बड़े कड़क नियम हैं, जैसे आप जानते हो दीक्षा के कड़क नियम हैं, गुरु की जिम्मेदारी उठाने के कड़क नियम हैं, संन्यास ग्रहण करने के बड़े कड़क नियम हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम सब शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें कुछ न कुछ त्यागना पड़ेगा। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण उद्धव जी से सबको समझा रहे हैं और ये श्लोक इस प्रकार से है। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा और फिर जीता मृता प्रभु हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। अमानी अमत सरो दक्षो निर्ममो दीर्घ सौर्दा अश्वत्वारो रथा जिज्ञासो अनास्युसे अमोघवा। The servant or disciple of the spiritual master should be free from false prestige, never considering himself to be the doer. He should be active and never lazy, and should give up all sense of proprietorship over the objects of the senses, including his wife, children, home, and society. He should be endowed with feelings of loving friendship towards the spiritual master and should never become deviated or bewildered. The servant or disciple should always desire advancement in spiritual understanding, should not envy anyone, and should always avoid useless conversations. बड़ा अच्छा श्लोक है ना। अनुवाद हिंदी में गुरु के, मैं इंग्लिश में इसलिए थोड़ा बीच बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट द्वारा कई भक्त विदेशों में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम जो केवल अंग्रेजी भाषा समझते हैं। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और अपने को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सदैव सक्रिय होना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। उसे समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे, घर तथा समाज सम्मिलित होते हैं। उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए और उसे कभी भी ना तो पथ भ्रष्ट होना चाहिए, ना मोहग्रस्त। सेवक या शिष्य को सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा से युक्त होना चाहिए।
किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए। तो यहाँ भगवान उपदेश दे रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। भक्ति रस अमृता सिंधु में रूप गोस्वामी जी उपदेश देते हैं कि आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए, आगे दीक्षा लेनी चाहिए, आगे ये पूछना चाहिए क्या हम त्याग सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये भाव होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है चैतन्य चरितमृत में। एक समय प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी सन्यासी ने पूछा महाप्रभु से कि आप इतने प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हो, तो संस्कृत द्वारा वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के बजाय आप पागलों जैसे नाच रहे हो, गा रहे हो, क्यों? तो महाप्रभु जी ने उत्तर में कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मेरे में ज्यादा बुद्धि नहीं है, उन्होंने मुझे मूर्ख माना और इसलिए उन्होंने कहा तुम केवल इस हरि नाम के उच्चारण के योग्य हो। तो महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा ये उदाहरण दिया जिसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। बेशक बाहर जा सकते हैं, महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया कि किस प्रकार का व्यवहार शिष्य का होना चाहिए। तो आज के इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए। तो भौतिक संसार में हम सब झूठी प्रतिष्ठा के पीछे हैं। हम सबको चाहिए आदर, और यहाँ कहा जा रहा है कि हमें झूठी प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। कई बार हम सेवा करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि इसके बदले में हमें ये प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें उपदेश दिया है कि अगर आप सदा हरि के नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो अमानीना मना देना, दूसरे को आदर दो, ये उम्मीद रखे बिना कि तुम्हें भी आदर मिलना चाहिए। तो इस भावना से महाप्रभु ने कहा अगर आप इस भावना से चलोगे तो सदा आप हरि के नाम का उच्चारण कर सकोगे। तो ये सोचना कि मैं हूं करता, आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि कभी ये नहीं सोचना कि आप करता हो। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया शायद इतिहास में कोई कर पाएगा। थोड़े समय में ही प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, विश्व के कोने कोने में केंद्र खोले और एक ऐसी योजना बनाई जिसका परिणाम आप आज भी देख रहे हो। प्रभुपाद जी को अप्रकट होते हुए लगभग 30 साल 31 साल हो गए हैं। समय इतनी तेजी के साथ बीतता है। 1977 नवंबर में प्रभुपाद जी अप्रकट हुए थे। और अक्सर आप देखते हो विश्व में कि जब संस्थापक आचार्य अप्रकट होता है संस्था टूट जाती है, संस्था के कई दल बन जाते हैं। जब प्रभुपाद जी अप्रकट हुए थे तो इस्कॉन के लगभग 150 मंदिर थे उस समय, और उस समय प्रभुपाद के भाषा ग्रंथ लगभग 20 भाषा में प्रकाशित हुए थे। आज प्रभुपाद जी की कृपा से लगभग 500 केंद्र हैं सारे विश्व में, और 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं। और चीन भाषा में भी चीन सरकार ने पिछले साल भगवत गीता को प्रकाशित किया। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि ये संस्था और 10,000 सालों के लिए
समाज को मार्गदर्शन देते जाएगी। तो ये कोई छोटा कार्य नहीं था। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बोल दिया, प्योरिटी इज द फोर्स, कि पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम पवित्रता कैसे प्राप्त करें। हमने ये नहीं देखना कौन ज्यादा मधुर कंठ से गाता है, कौन ज्यादा मधुर कंठ से प्रवचन देकर लोगों को प्रभावित करता है। हमें ये देखना है कि हम पवित्रता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, और अंत में विजय होगी केवल पवित्रता की। तो यहाँ भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं क्या, कि हमें झूठी प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सेवा करें, एकदम हमें इसके बदले में प्रतिष्ठा चाहिए, आदर चाहिए। और आगे कह रहे हैं, यही नहीं सोचना कि तुम हो कर्ता। तो मैं प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, एक रूप से आप कह सकते हो बहुत बड़ा चमत्कार था। प्रभुपाद जी से एक समय किसी ने पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा, जादू तो नहीं कर सकता पर एक जादू मैंने किया है। तो उसकी रुचि बढ़ गई, उत्साह से पूछने लगा, क्या जादू आपने किया है? मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। तो म्लेच्छ का अर्थ है जो व्यक्ति बचपन से ही, जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़ा है। ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति शास्त्र पर आधारित जीवन का उपयोग कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कोई छोटा चमत्कार नहीं दिखाया, पर जब भी उनके शिष्य जाकर उनसे कहते थे कि प्रभुपाद, you did such a great service, you did such a great miracle, प्रभुपाद जी कहते थे, I have done nothing, मैंने कुछ नहीं किया। I only had faith in the words of my spiritual master and I tried to fulfill his order, and it is due to his mercy that the success has come। तो प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मेरे प्रयास से, मेरे मेहनत से ये बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे में केवल एक ही गुण था, मुझे अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास था और मैंने गुरु के वचन आदेश का पालन करने का प्रयास किया और गुरु की कृपा से ये सफलता प्राप्त हो रही है। प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हूं कर्ता और मेरे प्रयास से ये सारे विश्व में ये आंदोलन फैला है। तो हमें इसे सबक सीखना चाहिए। कई बार हम थोड़ा सा प्रचार करते हैं, थोड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, तो एकदम आसमान में हम पहुंच जाते हैं कि हमने इतना बड़ा चमत्कार किया। पर यहाँ वो भगवान कह रहे हैं कि क्या, ना तुम झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागो, ना ही ये सोचो कि तुम हो कर्ता। कि जैसे आप सोचने लगोगे कि तुम है कर्ता, कि आपके प्रयास से ये सफलता प्राप्त हुई है, आप देखोगे समय के साथ वो जो आध्यात्मिक शक्ति जो थोड़ी है भी, वो फिसल जाएगी। क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं किससे? निम्रता के द्वारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा से बचो और अपने आप को कर्ता भी मत समझो। आगे क्या कहते हैं? उसे सदा सक्रिय होना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। भक्त को 24 घंटे सेवा में रहना चाहिए। हमारा भाव रहना चाहिए कि अगर एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो हमारा निरंतर भाव रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें। खाओ तो उतना खाओ जितना कि आवश्यक है, विश्राम करो पर उतना करो जितना कि आवश्यक है। और अगर भौतिक वातावरण में हो, जैसे कि आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो वगैरह, पढ़ाई कर रहे हो,
तो उस वातावरण में भी उतनी चर्चा करो जितना कि आवश्यक हो, और समय लगाओ भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा का क्या है साधन? सबसे उत्तम सेवा जो हम निभा सकते हैं वो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। कई बार भक्त आकर पूछते हैं हमें कोई सेवा दीजिए, तो हम कहते हैं कि सबसे आवश्यक सेवा है कि आप अपना 16 माला का जाप करो और अच्छी तरह करो। एकादशी और शुभ दिनों पर हो सके तो 25 माला का जाप करो। ये है हम भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा। तो यहाँ भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि उसको सदा सेवा में जुड़े रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। चाहे आप फुल टाइम भक्त हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी, चाहे आप गृहस्थ भक्त हो। जैसे इस सभा में अनेक ब्रह्मचारी उपस्थित हैं और कई उपस्थित हैं जो विद्यार्थी हैं, जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, घर की देखभाल करते हैं। तो भगवान की सेवा में हमें आलसी नहीं रहना चाहिए। हमें ये सोचते रहना चाहिए समय भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान गीता में कहते हैं टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय जो है मैं समय हूं, और समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। तो हमें सदा व्यस्त रहना चाहिए। इस समय हम एक युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध हो रहा है किसके साथ? माया के साथ। जैसे युद्ध के मैदान में हर सेनापति को बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है कि नहीं? वो विश्राम नहीं कर सकता, कोई बेकार की बातें नहीं कर सकता, किसी समय भी दुश्मन की गोली उसे लग सकती है। तो इसी प्रकार हमारा शत्रु है माया। माया सदा प्रयास कर रही है आपको प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और आपको इसलिए युद्ध के मैदान में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। तो आलसी होना भी ठीक नहीं है। आलसी होना मतलब कि आवश्यकता से अधिक विश्राम करना, आवश्यकता से अधिक भोजन खाना इत्यादि। तो अगर आप आलसी नहीं रहोगे, you'll be on your toes, सदा तैयार रहोगे सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार आप अपने आप को माया से भी बचा सकोगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधिकारा, यहाँ कृष्ण ताई नहीं माया अधिकारा। जहाँ कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहां अंधेरापन प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो, जाप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आपको तो माया आपको किसी रूप से भी प्रभावित नहीं कर सकेगी। तो आगे वो क्या कहते हैं भगवान? उसे समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर के भाव से त्याग देना चाहिए। मतलब कि भक्त को सदा ये सोचना चाहिए, अगर संपत्ति भी है, धन भी है, कि इसका स्वामी कौन है, असली मालिक कौन है? परम भगवान। मान लो भक्त गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है इत्यादि, तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? ये व्यवहार होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि हम पूरे खानदान ने भगवान के धाम लौटना है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है वो स्थिति जिसमें पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पर उनका भाव है भगवत प्राप्ति। और अगर बच्चे हैं, औलाद है, तो उनको भी माता पिता ये चाहते हैं ये दिव्य ज्ञान दें जिसके द्वारा उनका उद्धार हो। जैसे कि भगवान ऋषभ भागवतम के 5वें स्कंद में व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने औलाद को, शिष्य को, विद्यार्थी को भगवान के धाम वापस नहीं भेज सके। तो यहाँ ये कह रहा है, ये भगवान कह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, बल्कि
अगर भगवान आपको संपत्ति दे, सुविधा दे, तो आपको यही सोचना चाहिए कि भगवान ने ये सुविधा मुझे दी है, मुझे इसका उपयोग करने दो। किस लिए? भगवान की सेवा में। आगे, उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण मैत्री की भावना से मुक्त होना चाहिए। तो गुरु के प्रति भगवान क्या कह रहे हैं? मैत्री भाव, मित्रता का भाव होना चाहिए शिष्य का। कई बार शिष्य में यह विचार आता है, अभी तो मैंने गुरु से सब कुछ सीख लिया, अब आदर देने की क्या आवश्यकता है? चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, और जैसे हमने आपको उदाहरण में कहा था, उन्हें ये बताया किस प्रकार का व्यवहार भक्त का होना चाहिए। तो यहाँ यह भगवान कह रहे हैं गुरु के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य है कि अपने मन और बुद्धि पर वश रखे। दूसरा, गुरु परंपरा के द्वारा आगे आदेश दे, जैसे कि जो उपदेश भी आपको दिया जा रहा है मेरे द्वारा या इस्कॉन के किसी और गुरु के द्वारा, वो है निर्भर प्रभुपाद जी के ग्रंथों पर, प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार। प्रभुपाद जी कहते थे एक रूप से गुरु बनना आसान है, मन और इंद्रियों पर वश रखो, वो तोते जैसा जो सुना है वही उपदेश आगे रखो। तो गुरु का कर्तव्य है यथारूप उसी संदेश को आगे प्रस्तुत किया जाए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें वही उपदेश दिया जो कि उन्होंने ग्रहण स्वीकार किया था, प्राप्त किया था भक्ति सिद्धांत जी के माध्यम के द्वारा। फिर आगे गुरु का ये कर्तव्य भी बनता है कि शिष्य को शिक्षा दे जिसके द्वारा वो भगवान के धाम लौट सके। शिक्षा देने का मतलब है कई बार कहना पड़ता है ये बंद करो, ये गलत है, ये ठीक है। रूप गोस्वामी जी ने कहा भगवान के शरणागत अगर आप होना चाहते हो तो जो कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। तो यही रहता है गुरु का भाव कि जो कार्य शिष्य के भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल है उस कार्य का हमें पालन करना चाहिए और जो कार्य प्रतिकूल है उसे बचना चाहिए। गुरु शिष्य का दुश्मन बन जाता है जब जानते हुए उस शिष्य के नुक्स को दूर करने का प्रयास नहीं करता। पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता है जो अपने बेटे को सीधे रास्ते में चलने का उपदेश नहीं देता। तो कई बार शिष्यों में विचार आता है गुरु ने हमें ये डांटा है या कुछ कहा है तो मित्रता का भाव समाप्त हो जाता है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मित्रता का भाव रखो। अगर आपको कहा जा रहा है कुछ सुधारने के लिए तो आपको अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नुक्सों को सुधारोगे तो ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकोगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मित्रता का भाव होना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं किसी प्रकार से हमें विचलित नहीं होना चाहिए या मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब भौतिक संसार में माया सदा प्रयास करती है हमें विचलित करने के लिए। माया सदा प्रयास करती है आपको ये विचार देने के लिए क्या जल्दी है भक्ति की, भगवान के शरणागत होने की क्या जल्दी है, आराम से चलो, अभी तो बहुत लंबी है जिंदगी है। तो हमें विचलित होने से बचना है और बच सकते हो अगर आप साधना भक्ति का लाभ उठाओ। चाहे आप ब्रह्मचारी हो या सन्यासी या गृहस्थ, हम सबको साधना भक्ति में विश्वास रखना पड़ेगा। साधना भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक नियम दी जिनका हमें पालन करना चाहिए। और कई बार लोग हमें दोष देते हैं
इस्कॉन संस्था में बहुत से नियम है, टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन इस्कॉन, बहुत से बंधन है। हमारे गुरु देखो उन्होंने तो पूरी छूट दी है, जो करना है। तो ये बात सच है, बंधन है। किसी और संस्था में जाओ, आपको 1 मिनट में दीक्षा मिल जाएगी। इस्कॉन में दीक्षा चाहिए तो आपको 1 साल 2 साल राह देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे शिष्य की भी परीक्षा ली जाए, होने वाले शिष्य की, उस शिष्य भी समझ पाए क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर वो दीक्षा लेना चाहे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग शास्त्रों को समझें और समझें कि हर कार्य के पीछे क्या भाव है। तो जैसे आप लोगों से कहा जाता है मंगल आरती करो, तुलसी पूजा करो, गुरु पूजा करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, इन सब के पीछे भाव है। 4 नियमों का पालन करो। तो क्यों? क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, ये 4 नियमों का जब पालन करो, ये भक्ति के खंभे बन जाते हैं। जब इनका पालन नहीं करो, ये नरक के खंभे बन जाते हैं, पाप के खंभे बन जाते हैं। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर हम ये निश्चित कर लेंगे कि जो प्रतिकूल कार्य है उसे हम त्यागेंगे, तो फिर आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो कई बार पूछा जाता है, पर ये दृढ़ होकर ये विचार हम हमारे हृदय में कैसे बिठाएं कि हमें इस मार्ग पर ही चलना है और विचलित नहीं होना। तो रूपा गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं ये उपदेश देकर कि भजन क्रिया के पालन से अनर्थ निवृत्ति संभव है। भजन क्रिया का पालन है का अर्थ है जाप करना। जाप के विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, हम भगवान के नामों का उच्चारण 3 अलग स्टेजेस में कर सकते हैं, नामापराध, नामाभाषा और शुद्ध नाम। शुरू में अब जाप करते हो और नियमों का पालन करते हो, नहीं करते, नाम अपराधों से आपका परिचय नहीं। और जैसे आप भक्तों की संगत में आगे बढ़ते हो, जैसे आप शास्त्रों को पढ़ते हो, अब ये भी शिक्षा ग्रहण करते हो कि हमें अपराधों से बचना चाहिए, नाम भाषा। तो जब हम नामों से, अपराधों से बचने का प्रयास करो, अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं। नाम अपराध, उसका अर्थ है अपराध हरि नाम के उच्चारण में। फिर एक गुरु अपराध, गुरु की निंदा करना, आलोचना करना, श्रद्धा नहीं रखना कि गुरु का उपदेश हमारे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए है। कई बार हमारा भौतिक मन कहता है अरे वो भी तो हमारे जैसा ही है, तो क्या अंतर है। पर है हमारे जैसा, तो जब भी भगवान ने वो जिम्मेदारी दी है, उपदेश दे रहे हैं, जो हमें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। ये है प्रेम और भक्ति के साथ गुरु के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। ये है शास्त्रों का निर्णय। तो भजन क्रिया के द्वारा, भजन क्रिया का अर्थ है नियमित रूप से मंगल आरती करना इत्यादि। तो आप में से जो गृहस्थ भक्त हो, अपने घरों में आपको छोटा मंदिर बनाना चाहिए या अर्चा विग्रह रखो गौनिताय का। गौनिताय का नहीं रख सकते तो तस्वीर बनाकर ऑल्टर बनाओ। रोज सुबह मंगल आरती कीजिएगा। अगर 4:30 बजे नहीं कर सकते तो 5:30 बजे कर लो। तो रोज ये जो संत दावा प्रार्थना है उसका उच्चारण करो, श्री गुरु चरण पद्म का उच्चारण करो, तुलसी पूजा करो और शास्त्रों को पढ़ो। इस प्रकार आप अपना आध्यात्मिक परिवर्तन कर सकोगे। अगर आपने किसी बीमारी से इलाज कराना है तो आपको दवाई भी लेना पड़ेगा और परहेज भी रखना पड़ेगा, सच बात है। तो उसी प्रकार अगर आप अपने आप को इस भौतिक आकर्षण से बचाना चाहते हो तो आपको दवाई भी लेनी है जो कि हरि नाम का उच्चारण है, और परहेज, 4 नियमों का पालन इत्यादि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शिष्य का सदा ये भाव होना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं और उसे किसी प्रकार की प्रजल्पा से भी बचना चाहिए। प्रजल्पा का अर्थ है उस विषय की चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो। आजकल हम सब प्रजल्पा करते रहते हैं, पर भक्तों की रुचि रहनी चाहिए
कृष्ण कथा में और कृष्ण भगवान के नामों में और उनकी लीलाओं की चर्चा इत्यादि में प्रजल्पा से हमें बचना है। रूप गोस्वामी जी ने कहा है प्रजल्पा से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी और कृष्ण कथा से रुचि बढ़ेगी। तो भगवान इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, शिष्य का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप इन गुणों को अनुकूल करने का प्रयास कीजिए। पिछले साल भी मैंने कहा था और ये साल भी कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब कम से कम 1 घंटे के लिए प्रभुपाद जी के भक्तों ग्रंथों को रोज पढ़ो। इन ग्रंथों में पूरी शक्ति है और इन ग्रंथों में महान आचार्यों की व्याख्या है, प्रभुपाद जी की व्याख्या है, भगवान की वाणी है। तो अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी और तेज होएगी आध्यात्मिक बुद्धि तो बड़ी सरलता के साथ माया का विरोध कर सकोगे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि माया सदा प्रयास कर रही है, प्रभु माया सदा प्रयास कर रही है क्या हमें विचलित करने के लिए। अगर आप माया से बचना चाहते हो तो यही उपाय। और अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करोगे, कई बार भक्त पूछते हैं ध्यान पूर्वक जाप का क्या मतलब। ध्यान पूर्वक जाप का मतलब है जब आप 16 माला करने बैठते हो तो आप ये निर्णय कर लो 16 माला के अलावा और मैंने कुछ नहीं करना। ये नहीं कि 16 माला जाप भी कर रहे हो, साथ में फोन में भी बात कर रहे हो, मोटर चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, 10 और काम कर रहे हो। आप कर सकते हो ये दूसरे काम, और उस जाप को 16 माला के कोटे में नहीं गिनना। और जितने ध्यान से आप माला का जाप करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, उतनी ही तेजी के साथ भक्ति में आगे बढ़ोगे। और आज इस्कॉन के भक्तों द्वारा अनेक भक्ति वृक्ष नामहत के कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें भी भाग्य लोग, इन्हें भी सहयोग दो। हो सके तो अपने घरों में ये कार्यक्रम रखो। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं जो घर में रहते हैं, उनमें ऐसी सेवा भावना है कि वो लोग ग्रंथ के वितरण में भी सहयोग देते हैं, मंदिर आकर सेवा करना चाहते हैं। सेवा कीजिए। आखिर जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं उसके द्वारा भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और जब सेवा का मौका मिले तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब इस शिक्षा का पालन कीजिए। वैसे एक और लेक्चर मैं दूंगा शाम के प्रवचन में। इस समय का जरा अभाव है क्योंकि 3 बजे तक यहाँ शायद कार्यक्रम समाप्त करना है। तो आप सब इसका पालन करोगे, जो संदेश दिया है करोगे। मैं सोच रहा था आपको कोई ऐसा संदेश दें जो कि आप सबको सहयोग दे। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये है आपकी जिम्मेदारी परम भगवान के आदेश के अनुसार। तो पालन करोगे पक्का? कौन कौन करोगे? अगर आप इसका पालन करोगे तो मैं सोचूंगा ये साल की व्यास पूजा उत्सव सफल हुई। और अगर आप पालन नहीं करोगे, केवल हार दे दोगे या थोड़ी दक्षिणा दे दोगे, तो मैं सोचूंगा और इस श्लोक का पालन नहीं करोगे, व्यास पूजा असफल रही। तो इसका पालन कीजिएगा और इस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.